हेलो फ्रेंड्स, राजस्थानी लोकगीत की ये हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने एक क्लास पढ़ ली है, उसमें हमने राजस्थानी लोकगीत के बारे में थ्योरेटिकल तथा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी के द्वारा पिछले 10 वर्षों में पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया है। तो इस क्लास में भी हम कुछ आगे आगे क्वेश्चन बाकी रह गए थे, उनको इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी के द्वारा यानी कि 2010 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सा टॉपिक है राजस्थान लोकगीत से, जितने भी टॉपिक इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनको आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इसका सही आंसर बताना है कि रतवाई लोकगीत कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा मेवात क्षेत्र में, यानी कि मेवात को आप सभी को पता है कि मेवात कौन से जिले में पड़ता है। ये पड़ता है अलवर डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? अलवर डिस्ट्रिक्ट में। रतवाई लोकगीत कहाँ पर गाए जाते हैं? मेवात क्षेत्र में या अलवर डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है, होलार राजस्थानी लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं। आपको बताना है होलार लोकगीत है जो क्या है, राजस्थानी लोकगीत है, उसको कौन से अवसर पर गाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि राजस्थानी लोकगीत होलार शिशु का जन्म होता है, यानी कि जो पुत्र के जन्मोत्सव पर गाए जाते हैं, इनको होलार या जच्चा लोकगीत भी कहते हैं। जय जच्चा क्या बोलते हैं? जच्चा या होलार लोकगीत भी कहा जाता है। और इसको कब गाया जाता है? ये शिशु यानी पुत्र के जन्म के समय इसको गाया जाता है। अगला प्रश्न है, पंडित जसराज का संबंध है। अगला प्रश्न है, पंडित जसराज का संबंध है। तो आपको बताने के राजस्थान में डागर घराना था, जयपुर घराना, अतरौली घराने और मेवाती घराने, ये संगीत के घराने थे। तो आपको बताना कि पंडित जसराज का संबंध कौन से घराने से है। तो पंडित जसराज का संबंध कौन से घराने से है? मेवाती घराने से। कौन से घराने से है? मेवाती घराने से। और इसके प्रवर्तक कौन थे? उस्ताद गग्गे नजीर खां। कौन थे इसके प्रवर्तक? कौन थे यानी कि मेवाती घराने के प्रवर्तक कौन थे? उस्ताद गग्गे नजीर खां इसके प्रवर्तक थे। लेकिन फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका आंसर मिस्टेक किया है, आपने गलत आंसर दिया है। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था एक दिन पहले इसी अपने यूट्यूब चैनल पर, और उसमें यही क्वेश्चन डाला गया था कि पंडित जसराज का संबंध किससे है। तो आपने यहाँ पर 9% लोगों ने, कितने 9% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, लेकिन 88% ने इसका गलत जवाब दिया है। ये बता रहे हैं जयपुर घराने से इसका संबंध बता रहे हैं, जबकि इसका संबंध जयपुर घराने से न होकर के पंडित जसराज का संबंध किससे है? मेवाती घराने से। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दिया। अगला प्रश्न है, राग मंजरी के रचयिता कौन थे। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना कि एक संगीत क्या है, संगीत ग्रंथ है राग मंजरी। कौन सा है? संगीत ग्रंथ है कौन सा? राग मंजरी। इसकी रचना किसने की थी? आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसकी रचना, राग मंजरी की रचना किसने की थी? पुंडरीक विट्ठल ने। किसने की थी? पुंडरीक विट्ठल ने। इनके द्वारा यहाँ पर 2-3 ग्रंथ लिखे गए थे। एक तो था राग मंजरी, कौन सा था? राग मंजरी 2 के क्वेश्चन में दिए गए। एक था राग माला, कौन सा? राग माला। और एक है रस मंजरी, कौन सा है? रस मंजरी। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, एक तो है रागमाला, एक राग मंजरी और एक है रस मंजरी। कि इनके तीनों, ये संगीत ग्रंथ है, इन तीनों की रचना किसने की थी? पुंडरीक विट्ठल ने। तो हमारे यहाँ से 24 क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है। आपको इसका सही आंसर बताएं। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि कौन सा घराना है? जयपुर घराना। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना यानी कि सबसे प्राचीन घराना कौन सा है? जयपुर घराना। तो हमारे 25 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26, गौहरहारी डागोरी खंडारी का संबंध किससे है। तो आप सभी को बताएं, मध्यकाल में ध्रुपद गायकी की 4 शैलियाँ प्रचलित थी। कौन सी, कितनी शैलियाँ प्रचलित थी? 4 शैलियाँ प्रचलित थी। तो उन्हीं के नाम है गौहरहारी, डागोरी, खंडारी और एक है नौहर वाणी। कौन सी है? नौहार वाणी। तो ये 4 शैलियाँ थी और एक किसकी थी? ध्रुपद गायकी की। किसकी थी? ध्रुपद गायकी की ये 4 शैलियाँ थीं। एक तो है गौहरहारी, कौन सी है? गौहरहारी वाणी। इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर में हुई थी और इसके प्रवर्तक कौन थे? तानसेन। कौन थे? तानसेन। अगला है डागुरी, कौन सी है? डागुरी। तो इसका प्रवर्तक कौन थे? ब्रजनंद डागर इसके प्रवर्तक थे और इसको बहराम खां के डागर ने इसको प्रसिद्ध किया था। इसने प्रसिद्ध प्रवर्तक तो कौन थे? ब्रजनंद थे और इसको फेमस किसने किया था? बहराम खां ने। अगला है खंडारी शैली। ये उनियारा राजस्थान के निकट खंडार के शासक सम्मेकन सिंह के समय के प्रवर्तन में आई थी। इसके प्रवर्तक थे और इनके पुत्र श्री मिश्र सिंह के शादी तानसेन की पुत्री सरस्वती हुई थी। आपको तो बस यही याद रखना है, खंडारी शैली राजस्थान के उनियारा के निकट में
यहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई थी और इसके प्रवर्तक कौन थे? सम्मोहन सिंह इसके प्रवर्तक थे। अगला एक और है नौहर वाणी शैली, इसके श्रीचंद्र नाहर ने इसके प्रवर्तक थे। तो यहाँ से चारों शैलियाँ ध्रुपद गायकी की क्लियर हो चुकी हैं। अगला प्रश्न है ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? आपको इसका आंसर बताना है कि जयपुर घराना यानी ख्याल का कौन सा घराना है, जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक कौन थे? मनरंग। कौन थे? मनरंग। इनको भूपत क्या कहा जाता है? भूपत खां भी कहा जाता है। क्या इसका मनरंग का ही दूसरा नाम है भूपत खां। तो आपको चाहे तो ऑप्शन में मनरंग मिल सकता है या भूपत खां मिल सकता है। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो आप सभी को पता है कि राजस्थान पुलिस कौन सी? राजस्थान पुलिस सांप्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक सद्भावना को बनाए रखने की दशा में, यानी कि सांप्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक सद्भावना को बनाए रखने के लिए पर्यटन विभाग, कौन कौन से विभाग हैं? एक तो पर्यटन विभाग है एवं लोकायन संस्थान के सहयोग से प्रतिवर्ष राजस्थान कबीर यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है गायन से। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से आपसे पूछ ले कि कबीर यात्रा का आयोजन कौन करता है? एक तो पर्यटन विभाग करता है और एक लोकायन संस्थान के सहयोग से प्रतिवर्ष कबीर यात्रा निकाली जाती है और इसका संबंध किससे? गायन से। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचनाकार कौन थे? आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, राग मंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से क्षेत्र से संबंधित है, इन कौन से क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो इनका संबंध है संगीत क्षेत्र से और इसके लेखक कौन थे? पुंडरीक विट्ठल। कौन थे? पुंडरीक विट्ठल। तो पुंडरीक विट्ठल ने महाराजा मान सिंह के छोटे भाई कौन थे? माधव सिंह के आश्रम में रहकर पुंडरीक विट्ठल ने रागमाला और राग मंजरी जैसे ग्रंथों की रचना की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में नहीं आती है? तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका सही बताना है कि कौन सी लोक गायकी की श्रेणी में नहीं आती है, यानी कि लोक गायकी की कैटेगरी में नहीं आती। तो अभी हमने पढ़े थे ध्रुपद गायकी है जो लोक गायकी की कैटेगरी में नहीं आती है। इसका आरंभ यदि आपसे पूछ ले ध्रुपद गायकी का आरंभ कब हुआ था? तो राजा मान सिंह तोमर के शासनकाल में। कब हुआ था? राजा मान सिंह तोमर के शासनकाल में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ध्रुपद गायकी का किस शासक के काल में प्रारंभ हुई थी? तो राजा मान सिंह तोमर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम बहराम खान ने इस गायकी का प्रचार किया था। राजस्थान में सर्वप्रथम इसका प्रचार किसने किया था? बहराम खान ने इस गायकी का प्रचार करके डागर, इसके कौन सा था? इसका डागर घराना था ना, उसको विकसित किया था। यानी कि ध्रुपद गायकी के डागर घराना किसने विकसित किया था? बहराम खान ने। और ये कब प्रारंभ हुई थी? राजा मान सिंह तोमर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से ध्रुपद गायकी लोक गायकी की श्रेणी में नहीं आती है। अगला है गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है? आपको बताना है गौरी देवी का संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? इनका संबंध है पाली जिले से। कौन से जिले से है? राजस्थान के पाली जिले से संबंध रखती हैं। और कल की क्लास में बताते हैं गौरी देवी किस प्रकार का मांड गाती हैं, वो किस प्रकार का गायन गाती है? मांड गायन गाती हैं, मांड शैली में गायन गाती हैं। अगला प्रश्न, ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके, अभी मैंने बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो हमारे अभी इसका सही आंसर होगा, आप इसका सही आंसर बताना है। तो अभी मैंने इसका सही आंसर बताना, राजा मान सिंह तोमर के समय इसका ध्रुपद गायकी का आरंभ हुआ था। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकगीत ओल्यू कब गाया जाता है? आपको इसका सही आंसर बताना है, लोकगीत ओल्यू कब गाया जाता है? आपको चार ऑप्शन दिए गए, आपको सही आंसर बताना है। तो ओल्यू गीत कब जाता है? ये गाया जाता है अपनी प्रिय की याद में, मतलब जब लड़की की शादी हो जाती है। कब? जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसके लड़की की शादी हो जाती है तो अगले दिन जब लड़की को विदा करते हैं तो घर की महिलाएं बेटी की विदाई पर, अपनी बेटी की विदाई पर ओल्यू गीत गाती हैं। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन थे? 34 क्वेश्चन में आपको बताना है राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे कृष्णानंद व्यास। राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन थे? कृष्णानंदन व्यास इसके रचयिता थे। आपसे पूछ ले कि राग कल्पद्रुम का संबंध किससे है? तो संगीत से। किससे है? संगीत से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन ग्रंथ मान कौतूहल की विषय वस्तु क्या है? आपसे पूछ ले कि मान कौतूहल की रचना किसने की थी? तो मान कौतूहल की रचना की थी मान सिंह ने। किसने की थी? मान सिंह ने। आपसे पूछा गया कि इसकी विषय वस्तु क्या है, इसकी मेन थीम क्या है? इसकी मेन
थीम क्या है, मान कोतवाल की थीम क्या है, तो इसकी थीम है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन। इसने अपने जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन है ना, शास्त्रीय सॉन्ग है यानी गाए जाते हैं, उनके जितने भी राग होते हैं उनको एक साथ संकलन करता है, यानी कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन है, यानी कि इसमें एक साथ पूरे सबका विवरण दिया गया है। मान कोतवाल की रचना किसने की थी, मान सिंह ने। अगला प्रश्न है राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है। आपको 4 ऑप्शन देंगे, आपको बताने की राग चंद्रिका किसने लिखी थी। तो राग चंद्रिका किसने लिखी थी, राग चंद्रिका लिखी थी द्वारिका भट्ट ने। किसने लिखी थी, द्वारिका भट्ट ने। प्रश्न फ्रेंड्स ये यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे। किस पे, शास्त्रीय संगीत पर, किस पर ये रचना किस पर है, शास्त्रीय संगीत पर रचना है, कौन सी है, राधा गोविंद। कौन सी है, राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे। 37 में आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसके रचयिता कौन थे, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। कौन थे, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। तो हमारा यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये इसकी रचना कब की थी, जयपुर के शासक प्रताप सिंह के संरक्षण में। किस और कब की थी, इनकी गीत गोविंद की रचना कब की थी, देवर्षि ब्रजपाल ने कब की थी, जयपुर के शासक कौन थे, प्रताप सिंह, यानी कि सवाई प्रताप सिंह के संरक्षण में इन्होंने की थी। अगला प्रश्न राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में किंवदंती है, यानी कि ये भाषा एक एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आगे भी पूछा। राजस्थान का वह कौन सा संगीतज्ञ यानी कलाकार है संगीत का जिसके विषय में किंवदंती, यानी कि एक किंवदंती मतलब ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा माना जाता है कि उसने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था। यानी कि एक राजस्थान का संगीत कलाकार है, संगीतज्ञ है, उसके बारे में एक स्टेटमेंट है कि उसने संगीत के राग से पत्थर को पिघला दिया था। तो वो कौन, किसके बारे में है, हरि सिंह के बारे में। किसके बारे में है, हरि सिंह ने अपने राग से यानी कि संगीत के राग से किसको पिघला दिया था, पत्थर को। तो इनके बारे में एक किंवदंती है, यानी कि इनका ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न, किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में इसे क्या कहा जाता, 22 गंधर्व 22 कहा जाता था। यानी कि जयपुर आमेर के राजा थे, तो उसके दरबार में 22 तो कवि रहते थे, 22 ज्योतिष रहते थे, 22 ही संगीतज्ञ और 22 ही विषय विशेषज्ञ, यानी कि किसी महान विषय में वो किसी भी एक क्षेत्र में महारत हासिल करने वाले थे। तो और किसके बारे में इनको क्या बोला जाता था, 22 गंधर्व 22 ही कहा जाता था। तो वो किसके दरबार में रहते थे, तो ये रहते थे महाराजा प्रताप के दरबार में। किसके, महाराजा प्रताप के दरबार में। ये स्वामी ब्रजनिधि के नाम से कविता लिखते थे। किसके नाम से, ब्रजनिधि के नाम से कविता लिखते थे। कौन लिखते थे, महाराजा प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है। तो आप सभी को पता होगी जला गीत कब गाया जाता है, जब स्त्रियां बारात का डेरा देखने के लिए जाती हैं। जब बारात आती है तो उस समय जो बारात का डेरा देखने के लिए स्त्री जाती हैं, तो उस समय कौन से गीत गाए जाते हैं, जला गीत। अगला प्रश्न है लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं, यह किसका कथन है। आपको बताना है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं, यह किसका कथन है, यानी किसने कहा था ऐसा स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देंगे, आपको इसका सही आंसर बताना है। तो किसने कहा था, देवेंद्र सत्यार्थी ने। किसने कहा था, लोकगीत संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं, ये किसने कहा था, देवेंद्र सत्यार्थी ने। तो इनका ये स्टेटमेंट है। लोकगीत के बारे में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, तो लोकगीत के बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था लोकगीत जनता की भाषा है तथा संस्कृति की पहरेदार है। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैं लिखना भूल गया कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कौन सी, राजस्थान संगीत, कौन सी, राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी। तो ये कहाँ पर है, ये है जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में है, और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी यानी कि एकेडमी कहाँ पर है, जोधपुर में। स्थापना कब हुई थी, 1957 में। तो इस संबंधित क्वेश्चन था, तो मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है। 42 में आपको बताना है कि राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किससे है। तो उमर फारूक मेवाती का संबंध किससे है, संगीत से। कौन से क्षेत्र से है, इनका संबंध है संगीत से। तो आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा मेवाती, यानी कि मेवाती, तो मेवात कौन सा क्षेत्र होता है, अलवर का। कौन सा होता है, अलवर का। तो आपको यहाँ से इनको ध्यान रखना कि उमर फारूक मेवाती कहाँ के हैं, अलवर के। और ये कौन सा यंत्र बजाते हैं, ये भपंग वादक है। क्या बजाते हैं, भपंग वादक।
कौन सा यंत्र बजाते हैं? बपंग बजाते हैं। तो उमर फारूक मेवाती को आपसे एग्जाम में पूछ ले कि उमर फारूक मेवाती का संबंध कौन से जिले से? अलवर से। और एक कौन सा यंत्र बजाते हैं? तो ये बताते हैं बपंग वादक हैं। अगला प्रश्न, साकर खान को 2012 में किस लोक वाद्य में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो साकर खान 2012 में, साकर खान को 2012 में कौन सा दिया था? पद्मश्री अवार्ड दिया था। तो ये किसके लिए दिया गया था? तो ये भाई साहब कामायच के, किसके? कामायच के। बहुत ही महारत हासिल है इसको, कामायच बजाने में इनको बहुत ही महारत हासिल है। और अब यहाँ से आपसे पूछे कि कामायच कौन सी जाति का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है? तो ये मांगयार जाति का। कौन सी जाति का है? मांगयार जाति का। कौन सी जाति का है? मांगयार जाति है, समुदाय बोल सकते हैं कि मांगयार समुदाय का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। तो इनको साकर खान को 2012 में कामायच बजाने में कौन सा अवार्ड दिया गया था? पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न है, घुघरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको 44 का आंसर बताना है कि घुघरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ये कौन से क्षेत्र से संबंध रखते हैं? ये मरुस्थलीय क्षेत्र से। कहाँ से? मरुस्थलीय। घुघरी केवड़ा आदि लोकगीत हैं, इसका संबंध किससे? मरुस्थलीय क्षेत्र से, यानी कि पश्चिमी राजस्थान से। किससे? पश्चिमी राजस्थान से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? आपको इसका सही आंसर बताना है कि राजस्थान का कौन सा एकमात्र कौन सा है शास्त्रीय नृत्य? राजस्थान का एकमात्र कौन सा है शास्त्रीय नृत्य? कौन सा है? कथक। कौन सा है? कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? तो आप सभी को पता होगा, भानुजी महाराज को जयपुर घराने के कथक नृत्य के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो हमारा यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से 3-4 घराने यानी कि राजस्थान के प्रमुख संगीत के घराने हैं और उनके प्रवर्तक, ये एग्जाम में भी काफ़ी टाइम पूछा जा चुका है, तो आप यहाँ से क्लियर कर लेना। जयपुर का घराना, ये संगीत का जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? मनरंग या भूपत खां। कौन थे? मनरंग या भूपत खां। डागर घराने के कौन थे? बहराम खां। अगला है, सैन्य घराना के कौन थे? तानसेन के पुत्र कौन थे? सूरत सेन। कौन थे? सूरत सेन। रंगीला घराना के प्रवर्तक कौन थे? रमजान खां मियाँ रंगोले। तो रंगीला घराना के कौन थे? रमजान खां मियाँ रंगाले। अगला है, मेवाती घराना के प्रवर्तक कौन थे? उस्ताद गग्गे नजीर खां, जो कि ये एग्जाम क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। अगला है, ये कथक घराना जयपुर के कौन है? भानुजी महाराज। कौन है? भानुजी। तो ये आप ये 4-5 इनके संगीत के घराने देख लेना और उनके प्रवर्तक, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पे 45 क्वेश्चन थे, जितने हमने बताया था कि 45 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे राजस्थान के लोक संगीत से, जो कि आज खत्म हो चुके हैं। अगला हमारा टॉपिक रहेगा, इसी सीक्वेंस में हम पढ़ते जाएंगे। आज हमारा टॉपिक लोकगीत खत्म हुआ, उसके बाद में हम पढ़ेंगे लोक वाद्य यंत्र, लोक नृत्य, फिर पढ़ेंगे लोक नाट्य, उसके बाद देवी देवता। इस प्रकार से हमारे पूरे टॉपिक एक 1 बाय 1 यहाँ पर पूरे क्लियर करते जाएंगे। और हम यहाँ पर पढ़ेंगे पूरे 2010 से लेकर, कब से 2010 से लेकर 2022 तक। कब तक? 2022 तक जितने भी सारे एग्जाम्स हुए उनमें यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, वहाँ जो भी इस टॉपिक से राजस्थानी आर्ट्स एंड कल्चर से जितने भी एग्जाम से, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड ले चाहे आरपीएस ले, उनमें यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उनको क्लास में सॉल्व करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।